इंदौर की बात करते हैं, जहां पर श्री युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों के बीमार पड़ने का मामला बड़ा होता जा रहा है। तबीयत बिगड़ने के चलते 3 दिन में 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी चिंता की बात है। 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 12 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अस्पताल में जिन बच्चों का इलाज किया जा रहा है उनमें 2 की हालत गंभीर है। 2 बच्चों की मिर्गी और 1 बच्चे की इन्फेक्शन के चलते मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। डॉक्टर ने ये जानकारी दी है। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। कलेक्टर, सीएमएचओ और अधीक्षक भी इसके बाद अस्पताल पहुंचे। मल्हारगंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। आश्रम में कुल 207 बच्चे रहते हैं। ये मंदबुद्धि थोड़े बच्चे बताए जा रहे हैं। मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं जिनको यहाँ पर रखा जाता है। उनका पुनर्वास यहाँ पर किया जाता है। बौद्धिक विकास केंद्र के रूप में ये सोशल स्कूल चलता है, लेकिन यहाँ पर अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक परसों जो है उस जगह पर डेथ हो हुई है, जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन उस बच्चे को फीड्स आते थे कि जब ये विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उसका कारण अलग था। ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कल रात से हुआ है। उसके बाद में एक डेथ हुई है और 12 बच्चे बीमार। 12 बच्चे रेफर होकर यहाँ आए हैं और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। ऐसा पता चला है 2 बच्चे उसमें से, जो मैं अभी देख रहा था, 2 बच्चे थोड़े से सीरियस है, पर उनको हम लोगों ने पूरी तरह से मैनेज करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। तो ये पूरे मामले में बहुत सारी लापरवाहियां निकल के सामने आ रही है। मासूम बच्चों की जान के साथ में कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुआ? कई सारे सवाल हैं। IBC 24 के सवाल आपके सामने। बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो प्रबंधन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? चूंकि जानकारी है कि पहले प्राथमिक तौर पर उसका इलाज करने की कोशिश की गई। बच्चों को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं लाया गया? क्या आश्रम प्रबंधन बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा था? लापरवाही क्यों की जा रही थी? क्या आश्रम में बच्चों के इलाज की व्यवस्था है या नहीं? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 207 बच्चे वहां पर रहते हैं, उनके इलाज की व्यवस्था है कि नहीं? क्या बच्चों की मौत के लिए, बाकी तमाम चीजों के लिए भी किसकी जिम्मेदारी है? बिना सुविधा के आश्रम में इतने बच्चों को कैसे रखा जा रहा था? बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो प्रबंधन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, एक बार फिर से इंदौर से जुड़ गई, उनके पास चलते हैं। निहारिका, अब और क्या अपडेट? क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहले 7 बच्चों के बीमार होने की खबर आई, ये बढ़कर आंकड़ा 12 पर पहुंच गया। 2 बच्चों की मौत की खबर आई, अब ये बच्चे की मौत का आंकड़ा 3 पर पहुंच गया है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर जांच के नाम पर और बाकी चीजों की चीज? देखिए, आपको बता दूं, पूरा अपडेट अब हमारे सामने आ चुका है। 3 बच्चों की मौत की खबर इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम से सामने आई है, जिसमें 2 की मौत मिर्गी के कारण और 1 की मौत इन्फेक्शन के कारण बताई जा रही है। इसी इन्फेक्शन के चलते 12 अन्य बच्चे जो हैं वो लोग चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिटेड है। उनमें से 2 की हालत गंभीर है, जबकि 10 की हालत खतरे से बाहर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, वैसा ही बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों को जो प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग फूड पॉइजनिंग का केस ये है, जिसके चलते लगातार बच्चों की हालत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। इंदौर का ये जो आश्रम है उसके नीचे ही प्राथमिक तौर पर एक छोटा अस्पताल बनाया गया है, ताकि बच्चों का अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी होती तो उनका इलाज वहीं किया जा सके। तो जैसे ही इनकी हालत बिगड़ी थी उस वक्त ही इन्हें नीचे अस्पताल जो है इनका परमानंद अस्पताल, वहां पर ले जाया गया था, जहां पर हालत बिगड़ने के बाद इन्हें चाचा नेहरू अस्पताल लाया गया। इस दौरान 2 की मौत हुई है और 2 की फिट्स के कारण और 1 की इन्फेक्शन के कारण मौत हुई है। हालांकि अभी भी 12 बच्चे जो है उनका अस्पताल में जारी है इलाज। इससे जब ये मामला सामने आया उसके बाद से कलेक्टर भी हरकत में आ गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर ने टीम जो है वो गठित कर दी है, जांच दल गठित कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही बाल विकास, महिला बाल विकास और उसी के साथ ही में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है जिला प्रशासन के साथ, वे सभी लोग इस मामले में कार्यरत है। सभी की टीम बना दी गई है। सभी लोगों ने आश्रम में पहुंचकर पानी के साथ ही खाद्य पदार्थों की भी जांच की और सारे बच्चों के भी सैंपल्स लिए हैं, ताकि मामला क्या है वो पूरी तरह से सामने आ सके। 3 बच्चे जिनकी मौत हुई थी उनको पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजाया गया है, जिनमें से 2 का पोस्टमार्टम हो चुका है, 1 का पोस्टमार्टम अभी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये मामला पूरी तरह से खुल पाएगा कि आखिरकार किस मामले में इन बच्चों की जो जान है वो गई है और अन्य बच्चे जो बीमार है उनकी बीमारी का कारण क्या है। जो 3 बच्चे मरे थे, जैसे कि मैंने बताया, उनमें से 2 की फिट्स की बात की जा रही है, लेकिन उनमें से 1 को इन्फेक्शन की भी शिकायत थी। तो इस तरह से जो मामला है काफी
गुत्थम गुत्था है जिसके चलते ये खुल पाएगा। राजेंद्र रघुवंशी जो एडीएम है, उन्होंने मौके पर पहुंच के जब जांच की तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह का मामला जो है वो गंभीर रूप से सामने आया है, क्योंकि पहले इस आश्रम से इस तरह की शिकायत कभी नहीं आई थी। उसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अनीता शर्मा है, जो कि इसकी संचालिका है, उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने बेहद ध्यान रखा था। बच्चों की खुराक का भी हमेशा ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की शिकायत सामने आई है तो टीम को जांच करने की पूरी सुविधा हम लोग यहाँ पर पर्याप्त रूप से प्रदान करेंगे, ताकि मामला क्या है वो सामने आ सके और ये समझ में आ सके कि क्या है। क्योंकि ट्रस्ट है, परमानेंट ट्रस्ट, जिनके सहमति से ये चलाया जाता है, जिनके सहयोग से चलाया जाता है, और उसके साथ में जो प्रशासन है उनकी निगरानी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि पूरे प्रदेश जो है वहाँ के बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं और इंदौर में उनका हमेशा से इलाज भी किया जाता है और रखरखाव किया जाता है। लेकिन इस तरह से अगर ये मामला सामने आया है तो काफी बड़ा है। जो बच्चों जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को भी इस मामले में सूचना कर दी गई है और साथ ही में जो एडमिटेड है उनके परिजनों को भी सूचना कर दी गई है। मामले में कार्रवाई अभी जारी है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट से और साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनकी जान क्यों गई। तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि इस तरह का घटनाक्रम कैसे हुआ, बच्चों की मौत हो गई, फिट्स की वजह से भी बच्चे की जान गई है, इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों की जान गई है। इन्फेक्शन किस वजह से हुआ, क्या कहीं किसी स्तर पर कोई लापरवाही थी, तमाम तरह के सवाल है और जांच के बाद उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इन सब के बीच जैसा कि निहारिका ने बताया कि आश्रम संचालिका अनीता शर्मा नाम की एक महिला है जो आज आश्रम चलाती है, उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है सुनिए जरा। हमारी एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, पूरी टीम आ गई है, खाद्य विभाग वाले अपनी कर रहे हैं और हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई है जो सबकी जांच चल रही। जांच आने के बाद पता चल जाएगा, बच्चों में कुछ नहीं निकलेगा और सारे बच्चों की स्थिति सामान्य है। अभी 204 बच्चों में से 3 बच्चों की जो डेथ हुई है, इसके अलावा 12 बच्चे उन्हीं में से।